आज सीबीएसई बोर्ड क्लास 8 की लेसन 2 फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटोरी द कंपनी इस्टाब्लिश पावर, व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। इस चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं। आइए शुरुआत करते हैं। औरंगजेब was the last of the powerful मुग़ल रूलर्स। मुग़ल बादशाहों में औरंगजेब आखिरी शक्तिशाली बादशाह थे। He established control over a very large part of the territory that is now known as India। उन्होंने वर्तमान भारत के एक बहुत से बड़े हिस्से पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था। आफ्टर हिज डेथ इन 1707 में उनकी मृत्यु के बाद मैनी मुगल गवर्नर्स, सूबेदार्स एंड बिग जमींदार्स began asserting their authority and establishing regional kingdoms। 1707 में उनकी मृत्यु के बाद बहुत सारे मुगल सूबेदार और बड़े बड़े जमींदार अपनी ताकत दिखाने लगे थे। As powerful regional kingdoms emerged in various parts of India, उन्होंने अपनी क्षेत्रीय रियासतें कायम कर ली थी। दिल्ली could no longer function as an effective center। जैसे जैसे विभिन्न भागों में ताकतवर क्षेत्रीय रियासतें सामने आने लगी, दिल्ली अधिक दिनों तक प्रभावी केंद्र के रूप में नहीं रह सकी। जैसे जैसे विभिन्न भागों में ताकतवर क्षेत्रीय रियासतें सामने आने लगी, दिल्ली अधिक दिनों तक प्रभावी केंद्र के रूप में नहीं रह सके। आइए सेकंड पैराग्राफ देखते हैं। By the second half of the 18th century, 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक, however a new power was emerging on the political horizon। 18वीं सदी के उत्तरार्ध तक राजनीति क्षितिज पर अंग्रेजों के रूप में एक नई ताकत उभरने लगी थी। 18वीं सदी के उत्तरार्ध तक राजनीतिक क्षितिज पर अंग्रेजों के रूप में एक नई ताकत उभरने लगी थी। द ब्रिटिश। डिड यू नो, क्या आप जानते हैं? क्या आपको पता है? दैट कि द ब्रिटिश ओरिजिनली केम एज ए स्मॉल ट्रेडिंग कंपनी एंड वेयर रिलक्टेंट टू एक्वायर टेरिटोरीज। क्या आप जानते हैं कि अंग्रेज पहल एक छोटी सी व्यापारिक कंपनी के रूप में भारत आए थे और वे यहाँ के इलाकों पर कब्जे में उनकी ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी। हाउ देन डिड दे कम टू बी मास्टर्स ऑफ ए वास्ट एम्पायर्स। तो फिर ऐसा कैसे हुआ कि एक दिन वे इस विशाल साम्राज्य के स्वामी बन बैठे। इन दिस चैप्टर, इस पाठ में, इस अध्याय में, यू विल सी, आप देखेंगे, हाउ दिस केम अबाउट, कि यह कैसे हुआ। इस अध्याय में आप देखेंगे कि यह कैसे हुआ। आइए देखते हैं इधर। फिगर 1, बहादुर शाह जफर एंड हिज सन्स बीइंग अरेस्टेड बाय कैप्टन हडसन। चित्र 1 में कैप्टन हडसन द्वारा बहादुर शाह जफर और उनके बेटों की गिरफ्तारी। आफ्टर औरंगजेब देयर वॉज नो पावरफुल मुगल रूलर but Mughal emperors continued to be symbolically important। In fact, when a massive rebellion against British rule broke out in 1857, बहादुर शाह जफर। औरंगजेब के बाद कोई मुग़ल बादशाह इतना ताकतवर तो नहीं हुआ, लेकिन एक प्रतीक के रूप में मुग़ल बादशाहों का महत्व बना हुआ था जब 1857 में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध भारी विद्रोह शुरू हो गया। The Mughal emperor at the time was seen as the natural leader। Once the revolt was put down by company,
बहादुर शाह जफर वॉज फोर्स्ड टू लीव द किंगडम एंड हिज सन्स वेयर शॉट इन कोल्ड ब्लड। 1857 में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध भारी विद्रोह शुरू हो गया तो विद्रोहियों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को ही अपना नेता मान लिया था। जब विद्रोह कुचल दिया गया तो कंपनी ने बहादुर शाह जफर को देश छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया और उनके बेटों को जफर के सामने ही मार डाला। ईस्ट इंडिया कंपनी कम्स ईस्ट। पूर्व में ईस्ट इंडिया कंपनी का आना, पूर्व में ईस्ट इंडिया कंपनी का आना। इन 1600 द ईस्ट इंडिया कंपनी एक्वायर्ड ए चार्टर फ्रॉम द रूलर ऑफ इंग्लैंड क्वीन एलिजाबेथ आई ग्रांटिंग इट द सोल राइट टू ट्रेड विथ द ईस्ट। सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से चार्टर अर्थात इजाज़तनामा हासिल कर लिया, जिससे कंपनी को पूरब से व्यापार करने का एकाधिकार मिल गया।